से उचित पुरस्कार देकर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी। जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कलचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कैसा कंजनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। हमारे राज्य के मंत्री भयभूषण, आज मैं तुम लोगों से अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता हयाती नहीं। दान मंदिर में जाता हया की नहीं, पिता में हो रहा कैसा गुणगान है। मंत्री भयभूषण, जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता था, वो दान इस महीने की पूर्णिमा को पहुंचाया गया है कि नहीं पहुंचाया गया? अवश्य बताइए राजन, सुनिएगा। तो साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजी दान। कि साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसम
मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। शाबाश मंत्री भयभूषण, मैं तुम लोगों से ही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे रहते हुए हमारी गरीब व लाचार जनता को कभी किसी प्रकार को किसी परेशानी नहीं हो सकती है। और हाँ मंत्री भयभूषण, जो दान मंदिर में हर माह की पूर्णिमा को पहुंचाया जाता है, उसी दान से हमारे यहाँ की गरीब व लाचार जनता जीती है। बेचारों के घरों में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटियां पाते हैं। क्या बात है सत्य से कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है राजन। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए गुस्ताखी माफ हो और कहने की रजा मिले। इजाजत है, कहो मेरे वीरवर, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर पे अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि आपके द्वारा महीने की हर पूर्णिमा को मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज ऐसा कौन सा कारण हो गया, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? हाँ महाराज, और यही दान ना पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी महाराज, आपका अपमान हुआ, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज, ये सोचने का विषय है, इसमें आपका मान सम्मान जुड़ा है राजन, इसलिए इस मामले की तह तक जाइए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित कीजिए महाराज। लेकिन महाराज, सबसे शर्म की बात कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। जब दान की जिम्मेदारी इनकी है तो इनसे पूछा जाए महाराज कि ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा और आपके सम्मान पर उंगली उठाई गई राजन। स्थान ग्रहण कीजिए मेरे वीरवर। मंत्री भयभीत सिंह, मैं क्या सुन रहा हूं कि जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता था, वो दान इस महीने की पूर्णिमा को क्यों नहीं निकाला गया? हरामखोर, जिसकी वजह से पूरे राज्य में हमारी तौहीनी हुई है, पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया है। क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया दान है, क्यों रे मंत्री, न मंदिर। क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया दान है, दान के पैसे तू बोल क्या हो गए? सारे राजाओं के सामने राज में तूने अपमान मेरा है,
भैभेश जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता था, वो दान इस महीने की पूर्णिमा को क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या कारण हो गया है? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? महाराज, खजांची ने खजाने से मंदिर का दान नहीं निकाला है तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज। क्यों नहीं बताया है? हराम को दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? पीएम का बाप बन रहा है। खजांची को खजांची बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जो आज्ञा सरदार। महाराज की जय हो। आओ खजांची, आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने की पूर्णिमा को दान निकाला गया? नहीं महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तुम्हारी पत्नी पेट से गर्भवती थी, अचानक पेट में पीड़ा उठी और जिसकी वजह से तुम्हें तत्काल में घर जाना पड़ा, तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसका मतलब तुम मेरा खजाना लुटवाना चाहते हो? हराम जादे, खजांची के बच्चे, तुम लोगों की वजह से पूरे राज में हमारी तौहीनी हुई है। पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया है। खजाने की चाबी का है, ना उसे मेरे हवाले कर। और मंत्री भविष्य जो शख्स हमारे राज में गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है, ऐसे शख्स को हमारे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खजांची को धक्के मारकर दरबार से निकाल दिया जाए। ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो खजांची की तरफ से तुम सिफारिश कर रहे हो? हराम खोर कहीं का, इसके पहले मैंने तुझे धक्के मारकर दरबार से निकाल दो। हरामखोर चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। सत्यजीत सिंह ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। मेरे आदेश का पालन करो और खजांची को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात हो सत्यजीत, कुछ और कहना चाहते हो? जी महाराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? एक निवेदन है महाराज। कैसा निवेदन है सत्यजीत? सुनिए महाराज। दान मंदिर में
दीजिए, मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा, एक दिन की मुझे। अरे वाह सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, तुम अपने बीवी और बच्चों से मिलना चाहते हो। सत्यजीत, मैं तुम्हारी छुट्टी एक दिन की मंजूर करता हूँ और तुम फजर होते ही अपने सैनिकों को लेकर के बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जैसी आज्ञा महाराज। और मंत्री भयभीष सिंह, मेरा हुक्म है कि हमारी महारानी को बुलाकर भरे दरबार हमारे समक्ष पेश किया जाए। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जो आज्ञा मालिक। आओ प्रिय, आओ, खुश रहो, आओ। महाराज, अरे क्यों बुलाया महाराज दरबार में, अरे कान ऐसा जरूरी बड़ा काम है। क्यों बुलाया महाराज? क्यों बुलाया महाराज दरबार में, और काल ऐसा जरूरी बड़ा काम है। क्या खता कोई दासी तो है हो गई, हो कुछ बतलाइए जल्द हर मां। क्या बात है महाराज? महारानी जी, जब मेरा कोई काम तुमसे पड़ता है तो मैं तुम्हें दरबार में तलब किया करता हूँ। मैं वही जानना चाहती महाराज। सुनिएगा महारानी जी। ये जो बच्चा तेरी गोद मेरा निजी, ये जो बच्चा तेरी गोद मेरा निजी, पहली रानी की मेरी निशानी है ये। क्यों नहीं महाराज? ये जो बच्चा तेरी गोद मेरा निजी, पहली रानी की मेरे निशानी है। पालो पोसो इसे माता का प्यार दो, पालो पोसो इसे माता का प्यार दो, मेरे जीवन के सुख से सहाई हो तुम्हें। प्रिय, हमारी पहली महारानी एक बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम इस बच्चे का अच्छे तरह से पालन पोषण करो, इस बच्चे की परवरिश करो, ताकि दुनिया वालों को ये ना एहसास हो कि तुम इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हो। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। हाँ महाराज।
और हाँ महारानी जी, मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते? महारानी जी, आज मैंने खजांची को भरे दरबार धक्के मारकर राज से बेदखल कर दिया है। बेदखल कर दिया? परंतु क्यों महाराज? महारानी जी, खजांची की वजह से पूरे राज्य के अंदर हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। जोदान मंदिर में हमेशा हर महीने की पूर्णिमा को निकाला जाता था, वो दान इस महीने की पूर्णिमा को नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश के राजाओं ने हमारा अपमान किया है, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इसलिए मैंने खजांची को अपने राज से बेदखल कर दिया है। और हाँ प्रिय, मैंने उस खजांची से खजाने की चाबी ले लिया है। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो तुम शौक से मुझसे मांग लेना प्रिय। हाँ महारानी। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो तो सदा उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं महाराज। आइए महारानी, स्थान ग्रहण कीजिए। और दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।